वेलकम टू लेक्चर ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। इस लेक्चर में हम मेमोरी मैनेजमेंट के लिए हमारे जो एल्गोरिदम कुछ यूज़ होते हैं उन पे डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि मेमोरी मैनेजमेंट की हमारे पास दो अप्रोचेज हैं, दो मेजर अप्रोचेज हैं। वन इज कॉन्टीजियस मेमोरी मैनेजमेंट या कॉन्टीजियस मेमोरी एलोकेशन एंड सेकेंड वन इज नॉन कॉन्टीजियस मेमोरी मैनेजमेंट। कॉन्टीजियस मेमोरी मैनेजमेंट को हम इससे पहले वाले लेक्चर में कवर कर चुके हैं कि ये होती क्या है और इसको किस तरह से इंप्लीमेंट किया जाता है। टू इसकी मेजर टाइप्स हैं, वन इज फिक्स पार्टीशनिंग एंड सेकंड वन इज डायनामिक और वेरिएबल पार्टीशनिंग। तो ये फिक्स पार्टीशनिंग और डायनामिक पार्टीशनिंग क्या होती है ये तो हमने डिस्कस कर लिया था। उस वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, आपको प्ले लिस्ट में भी वीडियो मिल जाएगी वो वाली। तो अब हमने ये देखना है कि जो फिक्स्ड पार्टीशनिंग होती है या डायनामिक पार्टीशनिंग होती है, इसको इंप्लीमेंट करने के लिए कौन से एल्गोरिदम यूज होते हैं। वो जो एल्गोरिदम यूज होते हैं, वन इज फर्स्ट फिट, सेकंड वन इज बेस्ट फिट एंड थर्ड वन इज वर्स्ट फिट। ये थ्री एल्गोरिदम्स हैं जो कि हमारी पार्टीशन कॉन्टीजियस मेमोरी मैनेजमेंट में बेशक फिक्स पार्टीशनिंग से हो वो या डायनामिक पार्टीशनिंग से हो, ये वाले एल्गोरिदम यूज होते हैं। तो हम इस लेक्चर में फिक्स्ड पार्टीशनिंग वाले केस में इन तीनों एल्गोरिदम्स को देखेंगे कि वो किस तरह से हमारी पार्टीशनिंग के अंदर रोल प्ले करते हैं। आप सपोज करें ये हमारे पास प्रोसेसेस हैं P1, P2, P3 और P4। P1 को एग्जीक्यूट होने के लिए 350 मेमोरी चाहिए। 350 से मुराद आप ये समझ लें कि इसको 350 KB चाहिए या MB चाहिए, कुछ भी आप सपोज कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे सिंपल 350 लिख दिया कि 350 मेमोरी यूनिट्स उसको चाहिए। इसी तरह प्रोसेस P2, P3, P4 को मैंने बता दिया कि उसको कितनी मेमोरी यूनिट्स चाहिए होंगे। हमारे पास देखें, हमारा जो केस है वो है फिक्स साइज पार्टीशनिंग वाला। फिक्स साइज पार्टीशनिंग में हमें पता है कि हमारे पास होता क्या है, असल में जो CPU होता है ना, CPU रैम से जो प्रोसेस है उसको पिक करता है एग्जीक्यूट करने के लिए। और रैम में वो कहाँ से आता है, रैम में वो प्रोसेस आता है हमारी जो सेकेंडरी मेमोरी होती है या जिसको हम हार्ड डिस्क कहते हैं, वहाँ से हमारी मेन मेमोरी यानी रैम में वो प्रोसेस आ जाता है और CPU रैम से उस प्रोसेस को एग्जीक्यूट करवाता है ताकि, क्योंकि रैम एक फास्टेस्ट मेमोरी है, ताकि कम टाइम में वो एग्जीक्यूट हो जाए। तो फिक्स साइज पार्टीशनिंग ये कहती है कि हमारे पास जो रैम है, रैम के अंदर हमारे पास फिक्स स्लॉट्स बन जाती हैं, फिक्स साइज की स्लॉट्स बन जाती हैं। जैसे हमारे केस में हमने कंसीडर कर दिया कि 6 स्लॉट्स बन गई हैं या 6 पार्टीशन बन गई, 6 मेमोरी ब्लॉक्स बन गए हैं। हर किसी का साइज भी मेंशन है। वन जो है मेमोरी ब्लॉक या फर्स्ट पार्टीशन उसका साइज 200 है, सेकंड का 400, थर्ड का 600, इसी तरह 4 का 500 है और पार्टीशन 5 या मेमोरी ब्लॉक 5 का साइज 300 है और 6 का 250 है। ये साइजेस फिक्स हैं और ये साइजेस कौन डिसाइड करता है, ये हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम साइज डिसाइड करता है कि क्या साइज होगा हमारा फिक्स साइज पार्टीशनिंग के अंदर। और फिक्स का मतलब ये नहीं आपने समझना कि अगर पहली पार्टीशन का साइज 200 है तो फिर सबका ही 200 होना चाहिए, ऐसा नहीं है। साइज चेंज हो सकते हैं, जिस तरह फर्स्ट का यहाँ पे 200 है, सेकंड का 400 है, लेकिन ये जो 200 है ये रहेगा 200 ही। हम ये नहीं कर सकते कि इस 200 के अंदर हम कहें कि हमने 100 की 2 पार्टीशंस खुद बना दी हैं, तो इस तरह का कुछ नहीं हम कर सकेंगे। तो अब इसके अंदर क्या होगा, अब किस तरह से मेमोरी एलोकेशन कैसे होगी कि प्रोसेस P1 कह रहा है मुझे 350 KB या 350 यूनिट्स ऑफ मेमोरी चाहिए हैं किसी पार्टीशन में से, तो किस पार्टीशन में से देंगे। आप देखें 350 तो हम यहां से भी दे सकते हैं, 400 वाले में से भी, 600 वाले में से भी, 500 वाले में से भी, यानी पार्टीशन 2, 3, 4 में प्रोसेस P1 को एग्जीक्यूट करवा सकते हैं। लेकिन हम ये डिसाइड कैसे करेंगे, हम किसी एल्गोरिदम की बेस के ऊपर डिसाइड करेंगे। तो इस काम के लिए जैसे मैंने आपको पहले बताया, हमारे पास 3 एल्गोरिदम है, फर्स्ट फिट, बेस्ट फिट एंड वर्स्ट फिट। और एक और चीज फिक्स साइज पार्टीशनिंग की, क्योंकि ये कॉन्टीजियस मेमोरी एलोकेशन की एक टेक्निक है, उसको इंप्लीमेंट करने की एक टेक्निक है, तो आपने ये बात जो हम पहले भी डिस्कस कर चुके थे इसको जहन में रखना है कि हम कंटिन्यूस मेमोरी एलोकेट करेंगे। ऐसा नहीं करेंगे कि अगर किसी को 350 चाहिए हम कहें कि 200 मेमोरी यहां से उसको मिल जाए, 200 मेमोरी ब्लॉक यहां से मिल जाए और फिर 50 मेमोरी ब्लॉक वो यहां से 6 से उठा ले या 2 से उठा ले, ऐसा नहीं है। वो
कॉन्टिजियस मैनर के अंदर होगी। कॉन्टिजियस मैनर का मतलब है कि एक सिंगल कंटिन्यूस चंक जो है वो उसको असाइन किया जाएगा, एक पूरा पार्टीशन ब्लॉक जो है वो पूरा उस प्रोसेस को असाइन कर दिया जाएगा। और उस पार्टीशन ब्लॉक को ऐसा नहीं है कि आप कहें कि 2 या 3 प्रोसेस जो है वो उसको शेयर कर लेंगे, तो इस तरह की भी कोई कंडीशन नहीं होगी या कोई सिचुएशन नहीं होगी हमारे पास फिक्स साइज पार्टीशनिंग में। तो अब देखते हैं कि एल्गोरिदम काम कैसे करेंगे। सबसे पहले आता है फर्स्ट फिट। अब फर्स्ट फिट में देखें हमने करना क्या है, हमने देखना है अपने जो फर्स्ट हमारा पार्टीशन है वहां से स्टार्ट हो जाना है और अपना प्रोसेस P1 को हमने देखना है जो सबसे पहली मेमोरी पे सूटेबल होगा, जो सबसे पहली पार्टीशन में फिट आ रहा होगा, उसको वहां पे हमने वो वाली पार्टीशन एलोकेट कर देनी है। देखें हमारे प्रोसेस P1 को 350 मेमोरी चाहिए। अब मैं दोबारा बताता चलूं, 350 से मुराद आप 350 KB कह लें, MB कर लें, मैंने आसानी के लिए कोई यूनिट नहीं लिखा। टोटल अब हमें 350 आप कह लें कि यूनिट्स चाहिए, किसी पार्टीशन के अंदर 350 यूनिट्स चाहिए और वो कॉन्टिजियस होने चाहिए, यानी बाय पार्ट्स नहीं होने चाहिए कि कुछ कहीं पे हमें मिल गए कुछ किसी पार्टीशन में। तो देखें 350 फर्स्ट फिट का मतलब सबसे पहली पार्टीशन है 200, हमें तो 350 की जो है वो स्पेस चाहिए, इसका मतलब है हम इसको इग्नोर कर देंगे। आप सेकंड पे आ जाएं, सेकंड में है स्पेस 400, हमें कितनी चाहिए 350। हमने प्रोसेस 1 को ये सेकंड पार्टीशन में 350 की मेमोरी एलोकेट की और ये जो टोटल तो 400 थी, 50 बच गई। जो ग्रीन कलर में 50 नजर आ रहा है, ये 50 मेमोरी हमारी वेस्ट हो गई, हम इसको यूज नहीं कर रहे हैं। ये जो 50 मेमोरी को हम यूज नहीं कर रहे हैं, इसको हम बोलते हैं इंटरनल फ्रेगमेंटेशन। इसी तरह इसके बाद देखें प्रोसेस P2 आया, P2 को कितनी मेमोरी चाहिए थी 220। अब हमारे पास पार्टीशन 1 में तो है 200, यहां पे तो नहीं आ सकता। पार्टीशन 2 जो है वो तो हमने प्रोसेस 1 को असाइन कर दी हुई है, यहां भी नहीं आ सकता। पार्टीशन 3 में आए, पार्टीशन 3 है 600, तो प्रोसेस P2 जो है उसको 220 चाहिए थी, तो 600 में से 220 इसने यूटिलाइज कर लिए, बाकी 380 बच गई क्योंकि टोटल 600 थी ना, 600 में से 220 यूज हो गई। ये जो आपको ग्रीन कलर में 380 नजर आ रहा है ये वेस्ट हो गई, यानी ये 380 अब ये यूज नहीं कोई भी कर रहा फिलहाल। उसके बाद आ जाएंगे प्रोसेस P3 पे, P3 को चाहिए 470 मेमोरी। अब हम देखते हैं फर्स्ट पार्टीशन तो 200 है, यहां नहीं असाइन हो सकती। सेकंड पार्टीशन जो है वो 470 है, इधर भी नहीं हो सकती। थर्ड पार्टीशन जो है 600 है, लेकिन 600 वाली पार्टीशन तो हमने प्रोसेस P2 को असाइन कर दी हुई है। हम नंबर 4 पार्टीशन पे आते हैं, ये 500 है, हमें कितनी रिक्वायर है 470, तो हमने 470 इसके यूनिट्स इसकी मेमोरी यूज कर ली। 30 जो आपको नजर आ रहा है ग्रीन कलर में ये वेस्ट हो गई है। अब हम आते हैं प्रोसेस लास्ट पे P4 पे, P4 को चाहिए 495 मेमोरी, यानी 495 किसी पार्टीशन में 495 का उसको चंक चाहिए, चंक ऑफ मेमोरी चाहिए या 495 का ब्लॉक चाहिए। तो हमारे पास तो अब कोई ऐसा केस नहीं है कि हम उसको एलोकेट कर दें 495, क्योंकि जो पार्टीशन एम्प्टी है वो 1 है, 1 में सिर्फ 200 की कैपेसिटी है और उसके अलावा हमारे पास 5 है, 5 में सिर्फ 300 है और 6 है, 6 में 250 की कैपेसिटी है। अब यहां पे आप एक चीज देख रहे होंगे कि हमारे ज़हन में ये क्वेश्चन आता है कि इसको 495 चाहिए, तो हमारे पास 5 में 300 की स्पेस है, 6 में 250 की है, तो टोटल तो ये हो गया 550, हमें चाहिए 495 है। क्या हम इसको इस तरह से यूज कर सकते हैं? तो हम ऐसे नहीं यूज कर सकते, क्योंकि जो हमारे पास फिक्स साइज पार्टीशनिंग है उसके अंदर क्या होता है कि हमें ये जो पार्टीशन है इसी के अंदर एक स्पेस जो है वो एलोकेट करनी है प्रोसेस को। हम ऐसा नहीं कर सकते कि कुछ स्पेस किसी और पार्टीशन में ले ली और कुछ स्पेस किसी और पार्टीशन में ले ली। अगर हम ऐसा करेंगे तो ये फिर जो हमारी एक कंडीशन है कि कंटीजियस मेमोरी एलोकेशन, ये कंटीजियस मेमोरी एलोकेशन नहीं रहेगी, क्योंकि हमें पता है फिक्स साइज पार्टीशनिंग तो कंटीजियस मेमोरी एलोकेशन की ही एक टाइप है, एक टेक्निक है कंटीजियस मेमोरी को इंप्लीमेंट करने की। तो इसका मतलब है हम प्रोसेस P4 को फिलहाल मेमोरी असाइन नहीं कर सकते हैं, कोई भी इसको हम पार्टीशनिंग असाइन नहीं कर सकते हैं फिलहाल फर्स्ट फिट के केस में। अब नेक्स्ट केस पे चलते हैं जो कि है बेस्ट फिट, हमारा सेकंड एल्गोरिदम बेस्ट फिट। ये कैसे काम करेगा? बेस्ट फिट ने कहना है, बेस्ट फिट एल्गोरिदम इस तरह से काम करता है, ये देखता है कि एक प्रोसेस को कितनी मेमोरी चाहिए, ये जितनी भी पार्टीशन होगी चेक करेगा और देखेगा कि सबसे बेस्ट कौन सी पार्टीशन है, कि यानी सबसे कम मेरी वेस्टेज हो। जिस तरह अभी हम देख रहे थे जो ग्रीन कलर में हमें वेस्टेज नजर आई, इसने देखना है कि सबसे कम वेस्टेज मेरी कहां पे होगी। तो फॉर एग्जांपल अब देखें प्रोसेस P1 को जो है वो कितनी मेमोरी चाहिए 350। अब
इसने क्या किया, पार्टीशन 1 चेक की, वो तो 200 थी ना, ये ऊपर 1 लिखा हुआ है, 1 का साइज यहाँ पे है 200, इसने छोड़ दिया क्योंकि हमें 350 चाहिए थी। जब इसने पार्टीशन 2 चेक की जिसका साइज है 400, तो 350 है, 400 इसने कहा कि जी ये मेरे लिए जो है बेस्ट फिट है, क्योंकि मेरी जो स्पेस है वो वेस्ट नहीं होगी। अदरवाइज कौन सी पार्टीशन थी, अगर वो 600 पे जाता तो 600 पे देखें स्पेस ज्यादा वेस्ट होनी थी, 500 पे जाता तो फिर स्पेस ज्यादा वेस्ट होनी थी। तो सबसे कम स्पेस जो वेस्ट हो रही थी वो यहां पे थी। उसने प्रोसेस ने 350 इसकी मेमोरी यूज कर ली, लेकिन फिर भी 50 मेमोरी जो है वो वेस्ट हो गई। इसी तरह जब प्रोसेस P2 की बारी आई, इसको मेमोरी चाहिए थी 220। इसने देखा फर्स्ट पार्टीशन में 200 था, यहां पे तो ये फिट ही नहीं आ सकता था। तो इसके बाद पार्टीशन 2 पे गया, पार्टीशन 2 तो ऑलरेडी प्रोसेस 1 को असाइन हो गई थी। पार्टीशन 3 पे गया जिसका साइज था 600, लेकिन इसको तो सिर्फ 220 चाहिए, इसका मतलब है कि ये इसको यूटिलाइज नहीं करेगा। पार्टीशन 4 इसने देखी, पार्टीशन 4 में 500 था, इसको भी यूटिलाइज नहीं करेगा। हमारे केस में जब वो पार्टीशन 6 पे आया, उसका साइज था 250 और इसको स्पेस चाहिए थी 220। तो इसने जब 220 स्पेस ले ली तो 250 में से 220 माइनस हो गया, 30 फिर भी वेस्ट हो गई। 30 मेमोरी हमारी वेस्ट हो गई कि मेमोरी का साइज फॉर एग्जांपल 250 KB था, तो 250 KB में से 220 KB यूज हो गई, लेकिन 30 KB हमारे पास वेस्ट हो गई। फिर उसके बाद प्रोसेस P3 की बारी आई। जब P3 की बारी आई, उसको साइज चाहिए था 470। अब यहां पे 470 के सबसे करीब कौन सी ऐसी पार्टीशन है जिसपे वेस्टेज कम हो, तो देखें वो सबसे करीब है ये 500 वाली पार्टीशन नंबर 4। तो उसने प्रोसेस P3 को ये वाली पार्टीशन नंबर 4 असाइन की, जिसमें से उसने 470 मेमोरी यूज कर ली और 30 मेमोरी फिर वेस्ट हो गई हमारे पास। इसी तरह जब प्रोसेस 4 की बारी आई, उसको 495 मेमोरी चाहिए थी। तो 495 मेमोरी के लिए सबसे सूटेबल तो था, जो नियरेस्ट वैल्यू थी वो 500 थी, लेकिन 500 तो प्रोसेस P3 यूज कर चुका है। तो अब हमारे पास 600 वाली बची थी। प्रोसेस P4 को उसने 495 जो है वो असाइन किया और 105 हमारी मेमोरी वेस्ट हो गई। तो अब देखें कि जो फर्स्ट फिट वाला केस था, एल्गोरिदम वाला केस था, उसमें हम प्रोसेस P4 को अकोमोडेट नहीं कर पाए थे मेमोरी ना होने की वजह से। बेस्ट फिट में यह हुआ, हमारे सारे प्रोसेसेस जो हैं वो अकोमोडेट हो गए। इसके बाद जो लास्ट केस है वर्स्ट फिट। वर्स्ट फिट क्या कहता है? वर्स्ट फिट केस कहता है कि जो सबसे पहला प्रोसेस है ना, उसको जो सबसे ज्यादा लार्जेस्ट मेमोरी है वो आप असाइन करेंगे। अब पहला प्रोसेस है हमारे पास 350, सबसे ज्यादा जो लार्जेस्ट मेमोरी है वो कौन सी है? वो पार्टीशन 3 की है, जो कि है 600। ठीक है, हमने वो उसको असाइन कर दी 350। हमारी वेस्टेज कितनी होगी? 250, क्योंकि उसकी कैपेसिटी 600 की थी, असाइन 350 किया, रिमेनिंग 250 वेस्ट हो गया। उसके बाद प्रोसेस P2 आया, उसको चाहिए थी 220 मेमोरी। तो उसने देखना है अब उसके बाद सेकंड नंबर पे सबसे ज्यादा मेमोरी जिस पार्टीशन की है उसको उसने 220 असाइन करना है। तो हमारे केस में तो पार्टीशन 4 है जिसकी सेकंड नंबर पे हाईएस्ट मेमोरी है वो है 500, उसको प्रोसेस P2 असाइन कर दिया जिसको चाहिए थी 220। यहां पे देखें हमारा 280 मेमोरी जो है वो हमारी वेस्ट हो गई। अब जब प्रोसेस P3 आया, उसको तो चाहिए थी 470 मेमोरी। 470 तो अब हमारे पास कहीं पे हम अकोमोडेट ही नहीं कर सकते, जो हमारे पास पार्टीशन 3 और 4 यूज हो गई। इसके अलावा 1, 2, 5, 6 है, उसमें तो 470 को भी अकोमोडेट नहीं कर सकते। प्रोसेस P4 को चाहिए 495, इसको भी हम अकोमोडेट नहीं कर सकते। यहां पे आप एक चीज नोट करें कि देखें प्रोसेस P3 और P4 को जो टोटल मेमोरी चाहिए वो कितनी चाहिए? वो तकरीबन चाहिए 965। हमारे पास इतनी मेमोरी तो अवेलेबल है। 965 कैसे अवेलेबल है? पार्टीशन 1 में 200 है, पार्टीशन 2 में 400 है, 5 भी अवेलेबल है, पूरी 6 भी अवेलेबल है। तो हमारी जो रिक्वायर्ड मेमोरी है वो 965 इन दोनों प्रोसेसेस को चाहिए, और हमारे पास तकरीबन 1100 प्लस मेमोरी इस वक्त अब फ्री है। फ्री से मुराद पार्टीशन 1, 2, 5 और 6 की जो मेमोरी है। लेकिन हम ये असाइन नहीं कर सकते क्योंकि हम फिक्स साइज पार्टीशनिंग की बात कर रहे हैं कंटीजियस मेमोरी एलोकेशन में। तो फिक्स साइज के अंदर तो हम यही करते हैं कि पूरे का पूरा जो है हमारा पार्टीशन वो एक प्रोसेस को हम असाइन करेंगे। ऐसा नहीं कर सकते कि कुछ पार्ट किसी और को असाइन कर दिया, किसी और पार्टीशन से कुछ मेमोरी ले ली, कुछ मेमोरी किसी और पार्टीशन से ले ली। तो इसका मतलब है कि हमारा जो हमने एग्जाम्पल देखी उसमें आप देखें जो बेस्ट फिट है वो सबसे ज्यादा बेस्ट परफॉर्म कर रहा है। और आप कोई भी एग्जाम्पल देखेंगे तो उसमें जो बेस्ट फिट होगा ना, खासतौर पे फिक्स साइज पार्टीशन की अगर मैं बात करूं,
फिक्स साइज पार्टीशनिंग के अंदर बेस्ट फिट एल्गोरिदम जो है वो सबसे ज्यादा बेस्ट परफॉर्म करे। आपको इन तीनों एल्गोरिदम्स का कॉन्सेप्ट जो है समझ आ गया होगा कि ये किस तरह से हमारे जो है वो मेमोरी एलोकेशन करते हैं हमारे प्रोसेसेस को। थैंक यू।